हेलो दोस्तों नमस्कार। जय जय श्री शंभू। दोस्तों, पहली बात, आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। और हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि यह नया साल 2021 हम सब के लिए खुशहाली लाए, हम सबको अच्छे से हमारा ज़िंदगी समय बीते। क्योंकि ये 2020 जो है, इसको देश और दुनिया में कोई भी कभी भी नहीं भूल सकता। जितने लोग जानकार हैं, समझदार हैं, समझने लगे हैं, बच्चे से लेके बड़े तक, जब तक उनके ज़िंदगी रहेगी तो 2020 को कोई नहीं भूल सकता है। और भगवान से हम सबको विनती करना चाहिए कि ऐसा साल कभी ना आए, क्योंकि यह साल इतना ख़राब गया है देश और पूरी दुनिया के लिए कि भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा ऐसा करें हम सबके ऊपर, देश दुनिया और समाज के ऊपर, कि ऐसा साल कभी नहीं आए। दोस्तों, मैं पिछली बार आपको अपने YouTube और Facebook के माध्यम से एक संदेश दिया था कोविड-19 के बारे में। हमें उम्मीद है कि आप लोग उसे ज़रूर सुने होंगे और अपने दोस्तों को भी समझाए होंगे, और आप लोग खुद समझे होंगे और अपने फैमिली के बच्चों को उसके बारे में समझाए होंगे। आज दोस्तों, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर छोटा सा मैं चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग अपने घरों में पूजा करते हैं और गरुड़ घंटी बजाते हैं, मंदिरों में एक घंटी होती है, हम उस घंटी को बजाते हैं। अब घंटी के ऊपर एक ऐसा पक्षी के जैसा बना रहता है, उसको हम गरुड़ घंटी बोलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पूजा करते हैं और अपने मंदिर में सिर्फ घंटी बजाते हैं, और घंटी बजा के पूजा ख़त्म करके और फिर हम लोग जाके शांति से बैठ जाते हैं, अपना जो भी दिन का काम है दिनचर्या में लग जाते हैं। दोस्तों, हमें इस बात का पता नहीं है कि हम घंटी क्यों बजाते हैं और हमें घंटी कहाँ कहाँ बजाना चाहिए। इसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं आप लोग को एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग ज़रूर ध्यान से सुने और अपने घर वालों को, फैमिली को, अपने दोस्त भाइयों को, सबको इसके बारे में बताएं, जिससे कि हमें इसका फ़ायदा मिल सके। हम लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन पूरा फ़ायदा उसका हमें नहीं मिलता है, जिससे इसका पूरा फ़ायदा हमें मिल सके। दोस्तों, जब हम घंटी बजाते हैं, पूजा समाप्त होने के बाद हमें 5 जगह, कितनी जगह? 5 जगह घंटी बजाना चाहिए। पूजा करने के बाद जब पूजा समाप्त होता है, सबसे पहले भगवान के मंदिर में गरुड़ घंटी को बजाना चाहिए और भगवान को उनके जहाँ से हम उनको बुलाए थे पूजा करने के टाइम में, उनको उनके धाम में भेजना चाहिए। दूसरा जगह भाइयों, हमें जो है अपना जो घर का दरवाज़ा है, घर के अंदर, बाहर से जब हम आते हैं, अपने घर के अंदर निकलने वाला, घर से अंदर जब अंदर आने वाला जो गेट है, उस गेट के पास दरवाज़ा खोल के दरवाजे के बाहर जाके ज़रूर घंटी को बजाना चाहिए। क्योंकि जो भी बुरी आत्माएं, बुरी चीज़ें, गलत चीज़ें, नेगेटिविटी जो हमारे घर में के बाहर हमारे घर के अंदर प्रवेश करने के लिए रहती हैं, वो गरुड़ घंटी बजाने से, गरुड़ महाराज की कृपा से सब दूर भाग जाती हैं। इसलिए हमें ज़रूर घर के बाहर जाके भगवान का नाम लेते हुए गरुड़ घंटी ज़रूर घर के बाहर बजाना चाहिए। और तीसरी जगह दोस्तों, तीसरी जगह है हमारी किचन, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, रसोई घर। हमें इसके बाद रसोई घर में ज़रूर घंटी बजाना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का निवास होता है। हम खाना, हमारा वहाँ पे खाना बनता है,
हम सब उसी खाने को खाते हैं और उसी से हमारा घर परिवार चलता है। तो हम जब गरुड़ घंटी को किचन में अपने रसोई घर में बजाते हैं तो वहाँ पे अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। तो उनके आशीर्वाद से हमारे घर में कभी भी खाने की कमी नहीं रहती है। इसलिए हमें तीसरी जगह ज़रूर हमारा रसोई घर में घंटी बजाना चाहिए। दोस्तों, चौथी जगह है हमारा जहाँ पे हम अपना कुछ पैसा कौड़ी कपाट जो होता है, लॉकर कपाट या अपने जहाँ भी पेटी संदूक, जहाँ भी हम अपना सोना चांदी धन दौलत पैसा कौड़ी रखते हैं, हमें उस जगह पर भी ज़रूर घंटी बजाना चाहिए और घंटी बजा के भगवान को, माँ लक्ष्मी को, श्री हरि नारायण को याद करना चाहिए और ज़रूर उस जगह पर घंटी बजाना चाहिए। तब लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी माता की कृपा से हमारा भंडार हमेशा भरा रहता है। ये हो गया चौथी जगह। पहला जगह मंदिर, दूसरी जगह घर के द्वार के पास, तीसरी जगह किचन और चौथा जगह हो गया हमारा जहाँ पे सोना चांदी पैसा कौड़ी होता है, कपाट या लॉकर, वहाँ पर। पांचवी जगह होता है दोस्तों, हमें पूरे घर में हमारे जितने कमरे हैं सब कमरे में घूम घूम के हाथ में अगरबत्ती, जो अगरबत्ती से हम पूजा करते हैं वो अगरबत्ती को अपने साथ में रखने का, पूरे घर में थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम लेते हुए घर के घुमा के और फिर जाके मंदिर रखने देना चाहिए। इससे हमारे घर में जो भी निगेटिविटी होती है, जो भी गलत चीज़ें होती हैं, वो सब हमारे घर से भाग जाती हैं। भगवान का नाम सुनते ही वो भाग जाती हैं। अगर जहाँ तक घंटी की आवाज़ जाएगी, वो गरुड़ महाराज की कृपा, उनकी इतनी शक्ति से वो घंटी की आवाज़ जहाँ तक जाएगी, सारी निगेटिविटी, सारी गलत चीज़ें वहाँ से भाग जाएंगी और हमारे घर में सुख शांति रहेगी, गृह कलेश नहीं होगा, हमारे बच्चों का आपस में प्रेम बना रहेगा और हम सब, हमारा परिवार हंसी खुशी से रहेगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग पूजा तो करते ही हैं और अगर नहीं करते हैं तो करिए। सुबह शाम हमें 1-2 मिनट, जिसको जितना ही टाइम हो सके, ज़रूर भगवान का नाम लेना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और गरुड़ घंटी अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए और सबको इन 5 जगह पर बजाना चाहिए। ये बातें दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ, ये सब बातें हमको बहुत कम लोग ही बताते होंगे और बहुत कम लोग को ही पता होगा। आप बड़े बड़े सत्संग में, बड़े बड़े प्रवचन में जाते होंगे तो भी ऐसी बातें आपको बहुत कम सुनने को मिलती होंगी। इसलिए मैं कोई बहुत बड़ा ना तो ज्योतिषी हूँ, ना तो कोई विद्वान हूँ, ना तो कोई हम बहुत बड़ा शास्त्री हूँ, शास्त्रार्थ करने वाला हूँ। ये छोटी बातें हमको कहीं से सीखने को मिली है तो मैं क्या सोचा कि अपने दोस्तों को मैं ये शेयर करूँ, जिससे इसका फ़ायदा सबको मिल सके। इसके लिए दोस्तों, मैं हूँ बबलू मिश्रा, मध्य प्रदेश रीवा वाले। दूसरी बार एक बार अपना वो स्पीच लेके आपके सामने पेश हुआ हूँ। गाने वाने तो बहुत होते रहते हैं। यूट्यूब में हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, बबलू मिश्रा 1975 आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे बहुत सारे फिल्मी गाने भी मिल जाएंगे, कुछ भजन और आरतियाँ भी मिल जाएंगी। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फिल्मी गाने वगैरह तो होते रहते हैं, अपना जब भी समय मिला मनोरंजन करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए, वो तो सब चलता रहता है। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोग ज़रूर अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने नाते रिश्तेदारों को, आप सबको शेयर करें और सबको बताएं, जिससे इसका फ़ायदा हम सबको मिल सके। इसी के साथ मैं आप सबका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अपना स्पीच को विराम देता हूँ। आगे फिर मैं कोई एक नया कुछ लेके हम आपके सामने पेश ज़रूर होऊंगा। और दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बबलू मिश्रा 1975 को, जिससे हमारी बातें आपके पास तक डायरेक्ट पहुंच सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। एक बार फिर आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय जय भोलेनाथ।